शांति भवन में शांति बेन अपने बेटे मनोज और अपनी बेटी खुशी के साथ रहती थी। खुशी दिखने में जितनी सुंदर थी, उसका घमंड एकदम पहाड़ जितना ऊंचा था। खुशी खुशी बेटा उठ जा, सुबह हो गई। अरे माँ, कितनी बार बोला है मैंने, नींद से मुझे मत उठाया करिए, मेरी स्किन खराब हो जाएगी जल्दी उठने से और सुंदरता घट जाएगी, पर आप है कि समझती नहीं है। अरे मेरी बच्ची, तेरा भाई सुबह का सारा काम खत्म करके ऑफिस भी चला गया है, पर तू है कि अभी तक सो रही है। अब घर का सारा काम मुझसे अकेली से नहीं होता। तो मैं क्या करूं, नौकरानी बन जाऊं? घर का सारा काम अकेले नहीं कर पाती तो भैया की शादी करा दीजिए और आपकी बहू से सारा काम कराइए। ए मेरी बच्ची, तो एकदम सही बात बोली। आज ही मैं मिश्रा मीडिएटर से बात करती हूँ। हाँ, शांति बेन अपने बेटे की शादी के लिए मीडिएटर से बात करती हैं और मीडिएटर ने पास के गांव में एक अच्छा सा रिश्ता दिखा दिया। हाँ, ये है दीवान जी की बड़ी बेटी रोशनी और ये है छोटी बेटी चंचल। अच्छा रोशनी बेटी, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? माँ, इससे पूछो कि घर का सारा काम कर लेती है कि नहीं, पढ़ने लिखने की बात छोड़ो। जी, मैंने पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम भी सीखे हैं। हाँ हाँ, घर के सारे काम तो जानती ही होगी, इतने अच्छे से घर जो सजाई है। जी समधी जी, हमें लड़की पसंद है, अब आप शादी की तैयारियां कीजिए। फिर रोशनी की शादी मनोज से हो जाती है और वो शांति भवन में दुल्हन बनकर आ जाती है। नहीं, बहू का स्वागत है हमारे घर में, आओ बहू आओ। फिर अगले दिन सुबह, भाभी, ओ भाभी, सुबह गर्म पानी में शहद मिला के मेरे बेड के पास रख दिया करो, सुबह मैं उठ के पीती हूँ, उससे मेरी स्किन शाइन मारती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी कितनी सुंदर है, उसकी स्किन का अच्छा खासा देखभाल करना पड़ेगा तुझे। बिल्कुल मेरे पे गई है मेरी बेटी। माँ जी ठीक है, मैं दीदी के बेड के पास गर्म पानी में शहद मिला के सुबह रख दिया करूँगी। रोशनी की शादी हुए एक दिन भी नहीं हुआ था, लेकिन सास ननद अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ए रोशनी, कहाँ मर गई, खाना बना के नहीं? जी माँ जी, खाना बन गया है। खाना बन ही गया है तो सबके जाके कपड़े साफ करो और कपड़े साफ करने के बाद एक बार फिर पोछा लगा देना, फिर से गंदा हो गया है। बेचारी रोशनी जितना जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती, उसे और ज्यादा काम करना पड़ता। वो बेचारी काम कर कर के अब परेशान हो गई थी। फिर एक दिन, ओ गॉड, मेरे चेहरे पे कोई ग्लो नहीं दिख रहा है, लगता है मुझे फेस मास्क लगाना ही पड़ेगा। भाभी, ओ भाभी, भाभी मेरा पेडिक्योर कर दो आकर। अरे रोशनी, कहाँ मर गई? मेरी परी जैसी बेटी कुछ पैडी मैडी बोल रही है, उसका कर दे। खुशी, मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ तो मैं तुम्हारा बाद में पेडिक्योर कर दूंगी। अच्छा, अब मैं तुम्हारा आने का इंतजार करूंगी? मेरे सोने का 1 घंटा भी लेट हो जाएगा और फिर मुझे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। माँ देख रही हो, कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है तुमने अपनी बहू को। अरे तो खाना 1 घंटा लेट खाएगी तो मर तो नहीं जाएगी ना। पहले मेरी बेटी का पेटी में कोर कर, फिर जाएगी खाना खाने। शुरू में सास ननद की बातों को रोशनी लाइटली लेती थी, फिर धीरे धीरे उसे भी गुस्सा आने लगा। अरे मैं चुपचाप इन दोनों की बात सुन लेती हूँ, इसलिए दोनों माँ बेटी मेरे सर पे चढ़ गई हैं। अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं सुनने वाली। फिर एक दिन, हाँ, मैं पार्टी में टाइम पर पहुँच जाऊंगी। भाभी, ओ भाभी, मेरे लिए जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ, मुझे स्टीम लेना है। मुंह क्या देख रही हो भाभी, जल्दी से पानी लेकर आओ। क्यों बेटी, तुझे जुकाम हो गया है क्या जो तू गर्म पानी मंगा रही है? ओफो माँ, मैं स्टीम अपने फेस पे लूंगी जिससे मेरे पोर्स ओपन होंगे और मेरी स्किन ग्लो करेगी। ए बहू, सुन क्या रही है? मेरी बेटी को गर्म पानी ला कर दे, वो अपने पोरस ओपन करेगी।
देखो खुशी, रोज रोज स्टीम लेने से स्किन खराब हो जाएगी, और अगर तुम्हें स्किन में ग्लो लाना ही है तो थोड़ा घर का काम भी कर लिया करो। एक्सरसाइज होने से स्किन अपने आप ही ग्लो होने लगेगी। तेरी जुबान तो बहुत तेज कैंची की तरह चलने लगी है। खुशी, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो खुद गर्म करके ले लो। हाँ, जैसी माँ वैसी बेटी, अकल से पैदल। आज तो रोशनी सास और ननद को अच्छे से सुना दी। फिर एक दिन, बेटा कल खुशी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है, फौरन में नौकरी करता है। बस एक बार ये रिश्ता पक्का हो जाए तो समझो मैं गंगा नहा लूं। ठीक है माँ, मैं उनकी खातिरदारी करने का सारा सामान आज ही ले आता हूँ। और रोशनी से कहना उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना होने पाए बेटा। मैं कह दूंगा रोशनी से माँ, तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। आज का दिन बहुत खास है, तो मुझे सुंदर दिखना है। चलो मैं नीम का फेस मास्क लगा लेती हूँ। क्या खुशी, आज भी तुमने फिर से नीला पैक काला पैक लगा लिया? इससे तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। ज्यादा ज्ञान ना दो भाभी, तुम्हें क्या पता स्किन केयर के बारे में। अब खुशी को देखने लड़के वाले भी पहुंच गए। रोशनी ने उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर कुछ देर बाद खुशी अच्छे से मेकअप करके आ गई, पर उसकी भाभी बिना मेकअप करके भी खुशी से ज्यादा सुंदर लग रही थी। ज्यादा मेकअप करने की वजह से खुशी के चेहरे पर दाने निकल आए थे। नमस्ते, तो कैसी लगी आपको हमारी खुशी? है ना लाखों में एक। नहीं बहन जी, हमें तो आपकी दूसरी बेटी पसंद आई है। अब हम तो अपनी बेटी की शादी उसी से कराएंगे। अरे अरे, ये क्या बोल रही हैं आप? ये तो मेरी बहू है। अब जो भी हो, रोशनी को देखने के बाद आपकी बेटी को तो देखने का मन भी नहीं कर रहा है। मेकअप में तो ऐसी दिखती है, तो बिना मेकअप में कैसी दिखती होगी? हाँ हाँ, पता है कि तुम शादीशुदा हो, पर अगर तुम्हारी कोई छोटी बहन हो तो बताओ, हम उसी को ही बहू बनाना पसंद करेंगे। क्यों बेटा? अरे क्यों नहीं, रोशनी जी की छोटी बहन है ना चंचल, उसी से ही शादी की बात चलाते हैं हम। एक ही झटके में माँ बेटी का घमंड चकनाचूर हो गया। इतने सालों से खुशी को जो अपनी सुंदरता का घमंड था, वो रोशनी के सामने हल्का पड़ गया। फिर अगले ही दिन खुशी अपनी भाभी रोशनी की सलाह मानने लगी और घर के कामों में भी उसका हाथ बटाने लगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।